हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HTML में इनपुट्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत टाइम आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा। आप जब भी किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज, फॉर्म्स वगैरह बहुत सारे फिलअप करने होते हैं, राइट। तो एक्चुअली वहाँ पे HTML इनपुट्स का ही काम आता है। ठीक है, HTML में इनपुट्स का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर आपको यूज़र का डेटा लेना है, यूज़र का डेटा अगर आपको यूज़ करना है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग दिखाते हैं ना कि रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन हो जाने के बाद हम लोग ऊपर टॉप में दिखाते हैं हेलो गुड इवनिंग AICT या फिर गुड इवनिंग समथिंग एल्स, आप लोगों के नाम, ये सारी चीज़ें शो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, तो वो HTML इनपुट्स के थ्रू हम लोग वेबसाइट्स में HTML इनपुट्स के थ्रू कुछ फॉर्म्स बनाते हैं। यूज़र उन फॉर्म्स को फिलअप करते हैं एंड फिलअप करने के बाद उस डेटा को हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। दैट्स वाई फॉर्म इज़ वेरी नेसेसरी टू अस। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। सो HTML इनपुट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन दैट हम लोग HTML inputs are used to take inputs from users. That's why it plays a very important role in web development. Okay. Second, it has only one tag. इसके ये बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसके पास एक सिंपल एक ही टैग है which is not table again. ये आई थिंक टेबल नहीं है, समथिंग मिस्टेक। सो इसके एक ही टैग होता है which is known as input tag. ठीक है, इनपुट। सो बट इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। इसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरत है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ टाइप। टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट होता है विच डिसाइड विच टाइप ऑफ इनपुट वी नीड फ्रॉम यूज़र। किस टाइप का इनपुट आप यूज़र से लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यूज़र से कोई फाइल ले सकते हो, यूज़र का नाम ले सकते हो, नंबर्स ले सकते हो, डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पासवर्ड अगर आपको लेना है तो पासवर्ड डॉट 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 में करके दिखता है, देखेंगे हम लोग सब कुछ अभी। एंड बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो टाइप होता है ना वो टेक्स्ट ही होता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप होता है इनपुट का वो टेक्स्ट होता है। यानी कि आप अगर आप टाइप ना भी दो तो जो बाय डिफ़ॉल्ट लेगा वो टेक्स्ट लेगा। यानी कि टेक्स्ट का मीनिंग होता है कि आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो, एनी कैरेक्टर ओवर द वर्ल्ड, कुछ भी। ठीक है, विच अलाउ यूज़र टू गिव एनी इनपुट लाइक नंबर्स, अल्फ़ाबेट, सिम्बल्स। ठीक है, जो जिसमें टेक्स्ट अगर रहा तो आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, वी कैन चेंज द टाइप एट्रीब्यूट एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे यूज़र से पासवर्ड लेना है या फिर यूज़र का फ़ोन नंबर लेना है या फिर यूज़र को एक इमेज अपलोड करना है, तो आप वहाँ पे हम लोग से उस एट्रीब्यूट को चेंज करके उसका वैल्यू टेक्स्ट से नंबर, नंबर से पासवर्ड, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इट्स टाइप इज़ एज फॉलोज। जैसे कि टेक्स्ट होता है, इसमें पासवर्ड होता है, फाइल होता है, नंबर होता है, कलर होता है, चेकबॉक्स होता है, रेडियो और भी कुछ कुछ होते हैं, बट ये सारे बहुत मेजर यूज़ में आती हैं। सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंपली इनपुट एक इनलाइन लेवल टैग है। दैट्स वाई आप इसको क्लोजिंग करने के लिए अलग सा इनपुट लिखने की नेसेसिटी नहीं है। सो इनपुट, टाइप एंड टेक्स्ट। इनपुट आपको टैग का नाम है एंड टाइप उसका एट्रीब्यूट एंड उसका वैल्यू विच इज़ गोइंग टू बी टेक्स्ट। और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, अगेन एनी टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगी, मतलब ये हमने टाइप किया है। सो चलिए अपने कोड एडिटर पे भी जाते हैं एंड इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं कि इसमें क्या है ऐसा। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी टाइटल में इनपुट्स दिया हुआ है। ठीक है, सो इनपुट के लिए हमने क्या बताया आपको, इसका एक सिंगल एक ही टैग होता है विच इज़ इनपुट, जो कि एक सेल्फ एंडेड टैग है, राइट। सेल्फ एंडेड टैग, बस बाय डिफ़ॉल्ट हमने आपको बोला कि अगर आप इनपुट लिख देते हो और अगर इसको रन करते हो, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो आपको एक इनपुट फील्ड देखने को मिलेगा विच इज़ अगेन इन लाइन लेवल टैग होता है ये। सो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो, टेक्स्ट, नंबर, सिंबल, कुछ भी डाल सकते हो। सो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो टेक्स्ट होता है। सेकेंड, आप यहाँ पे इसके पास एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है, उस टाइप नाम के एट्रीब्यूट में आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सजेशन देगा, बट इन माई केस चलिए हम स्टार्टिंग में टेक्स्ट आप लिख दो बिकॉज दिस इज़ अ गुड बिहेवियर, गुड टाइप ऑफ कोडिंग स्किल्स, तो आपको ये चीज़ें करनी है। ओके, तो टाइप टेक्स्ट जो कि वैसा ही दिखेगा। सेम चीज़ हम कॉपी पेस्ट करते हैं एंड इस बार क्या करेंगे, टाइप टेक्स्ट के जगह पे हम कर देंगे टाइप नंबर। आप नंबर में देख सकते हो सिंपली। अब हमारे पास एक और फील्ड हमने कहा था, ये HTML आई मीन इनलाइन लेवल टैग्स है, तो ये एक ही लाइन में आएंगे, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम नंबर्स को, ये सिर्फ मुझे नंबर से टाइप करने देगा। अगर हम ट्राई भी करेंगे कि नहीं हम चलो क्या बोलते हैं पासवर्ड आई मीन टेक्स्ट फील्ड टाइप करें यानी कि अल्फ़ाबेट्स, तो ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, स्पेशली एक कैरेक्टर ये यूज़ कर सकता है विच इज़ ई।
ई क्यों यूज़ कर लेता है, क्योंकि ई हमें पता है कि अगर बहुत बड़ा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कैलकुलेटर्स वगैरह में, तो वो लास्ट में क्या करता है, ई नाम का एरर या फिर आप इसे एक्सपोनेंशियल्स कह सकते हैं, ऐसी चीज़ें वो रिटर्न करता है। कैसे, तो आप रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम अपने लैपटॉप में अगर कैलकुलेटर खोलते हैं एंड सपोज मान लीजिए इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे इनटू इतना से, सी आपको एक ई मिलेगा। तो इसीलिए ई आप यूज़ कर सकते हो एज अ नंबर, बट वो डिपेंड करता है कि कब आपको ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स वाई वहाँ पे ई लिखने का एटलीस्ट परमिशन होता है। ओके, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो अगेन देख लेते हैं दोबारा। टाइप, अच्छा वैसे अभी फ़िलहाल आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ें हैं, किसका क्या टाइप है। तो इसके लिए सारे इनपुट टैग्स के पास क्या होता है कि एक और एट्रीब्यूट होता है विच इज़ प्लेस होल्डर। ऐसे और भी एट्रीब्यूट्स होता है एक्चुअली। सो प्लेस होल्डर, ठीक है। सो प्लेस होल्डर में आप सिंपली वो चीज़ें लिख सकते हो जो कि यूज़र वहाँ पे इनपुट टैग के अंदर देख सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए मेरा टेक्स्ट था, तो हम इसको सेव किए एंड सी मुझे अंदर में टेक्स्ट लिखा हुआ ऑलरेडी मिलेगा। एंड चिंता की कोई विषय नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे जब भी अपना कुछ टाइप करोगे तो वो हट जाएगा। सिर्फ वो आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप जान पाओ कि ये यूज़र का फील्ड किस लिए है। आप ऑनलाइन किसी और वेबसाइट्स में, आप लगभग सारे वेबसाइट्स में आप देखते होगे कि अंदर लिखा होता है फुल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल, ऐसे ही कुछ है। ओके, हम क्या करते हैं, इसी सेम एट्रीब्यूट को इन सभी के साथ भी लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। एंड नाउ नॉट दिस वन इज़ नाउ नंबर, एंड फिर आपका आएगा अच्छा इस बार चलिए हम आपको ईमेल बताते हैं। ईमेल, ओके, सो ईमेल यहाँ भी लिखते हैं ईमेल। ईमेल भी एक तरीके का टाइप है। ईमेल सिंपली क्या डिफाइन करता है कि आप ईमेल में जब भी आप कुछ लिखोगे, ठीक है, तो बी श्योर कि आप एक @ भी लगाओ, ठीक है, एंड उसके बाद वो हाइपर रेफरेंस कहाँ का मेल है वो भी आप डालो। तो ये जब हम लोग फॉर्म सीख रहे होंगे ना कि सबमिट करते वक्त, तो ये सबमिट करते वक्त हमें बताएगा कि ये यूज़र का फील्ड है एंड ये इसमें जो ईमेल है वो इनवैलिड है, क्योंकि आपने कुछ @ वगैरह तो यूज़ ही नहीं किया है। ऐसी चीज़ें वो उस वक्त बताएगा। ओके, सो ईमेल भी एक इनपुट फील्ड होता है। नाउ अगेन कॉपी पेस्ट, इस बार हम इसको चेंज करके चलिए नाउ पासवर्ड देखते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो पासवर्ड, अब पासवर्ड वाले फील्ड में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस, कि पासवर्ड में आप जो भी चीज़ें टाइप करोगे ना वो डॉट डॉट में आएंगे, सी, ताकि यूज़र के प्राइवेसी के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, ताकि मान लीजिए पीछे कोई खड़ा है तो वो देख ना ले। दैट्स इट। ओके, और बहुत सारे देखिए ऐसे इनपुट फील्ड्स हमारे पास बहुत सारे हैं। वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग, उसे हम लोग कहते हैं कलर, ठीक है, COLOR, कलर। यहाँ पे एक्चुअली प्लेस होल्डर का कोई नीड नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कोड में एटलीस्ट देख सको इसलिए हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, मतलब इनपुट टाइप का कुछ नहीं है, सी ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर का जो टेक्स्ट है वो कहाँ शो करेगा, नहीं करेगा ना, दैट्स वाई। यहाँ पे इनपुट टाइप कलर में आप क्लिक करके आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, है ना, अमेजिंग, ठीक है। अब वो थोड़ा तो आइडिया आ रहा होगा कि किस तरीके से, जैसे कि आप जब फ़ोन खरीदने आते हो, शूज़ खरीदने आते हो, तो कहीं ना कहीं ये वाली कोडिंग वहाँ पे भी होती है, ठीक है। बेसिकली नहीं होती है, बेसिक पार्ट उसका वहाँ यूज़ करने का नहीं है, बट है। आप कुछ वैसे जब रिक्वायरमेंट्स आएंगे, जैसे कि सपोज़ मान लीजिए कि यूज़र, आप चाहते हो कि यूज़र यहाँ से अपना कोई भी डिफ़ॉल्ट कलर सेट करे एंड आपका वेबसाइट का सेम वही कलर हो जाए, ठीक है। ऐसी चीज़ें अगर आप करना चाहोगे उस वक्त ये काम आएगा ना। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब कलर के बजाय हम लेते हैं यहाँ पे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, चेक बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा, सिंपली ऐसा होता है जब टर्म्स एंड कंडीशन जब साइन चेक करते हो तो इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं एंड देन अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं ना कि वेबसाइट्स में एक बार चेक किया तो वेबसाइट को डार्क मोड में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन अनचेक किया तो लाइट मोड में, ठीक है, चेक अनचेक, दैट्स इट। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं एंड चेक बॉक्स के अलावा यहाँ पे कुछ और होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेडियो बटन्स, ठीक है, जिसका टाइप क्या होता है, सिंपली रेडियो क्या होता है। तो आप रेडियो बटन्स को देख सकते हैं, सी, बट ये क्या है ना कि आप एक बार अगर चेक कर दिए तो बस वो चेक हो गया, अनचेक नहीं होगा वो, ठीक है। ये ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे, एक्चुअली बेसिकली अनचेक होना ही चाहिए,
ठीक है। बट बहुत टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हम लोगों के लिए कि हाँ यूज़र अब इसे अनचेक नहीं कर सकता है। ये फिर जैसे कि हम लोग चाहेंगे कि मेल, फीमेल एंड अदर्स, इन तीनों सेक्शंस में हम लोग रेडियो बटन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ना कि चेक बॉक्स। एंड रेडियो बटन प्रोवाइड करके हम ये कह देते हैं कि एट अ टाइम तीनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करो। ये कैसे किया जाता है? तो सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक रेडियो बटन नहीं 3 रेडियो बटन बना दिए। सी, अब हमारे पास 3 रेडियो बटन हैं। तो मान लीजिए ये मेल वाला है, ये फीमेल वाला है, ठीक है, एंड ये अदर वाला है। तो आप इसको भी चेक कर दिए, आपने इसको भी चेक कर दिया और आपने इसको भी चेक कर दिया, और फिर अनचेक भी नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सारे के सारे जो टाइप जो रेडियो बटन्स वाले जो भी फील्ड है इनपुट के, उसमें एक और एट्रीब्यूट पास किया था विच इज़ नेम। तो आप क्या करो ना कि सबका नेम सेम रख दो। इन माई केस चलिए हम इसको B1 कर देते हैं। तो तीनों का नेम आप जैसे ही सेम कर दोगे ना तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। सी, अब यहाँ गए एंड एट अ टाइम कोई यूज़र एक ही सिलेक्ट कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज तीनों के नेम सेम है एंड दैट्स वाई, ठीक है। ये हो गया आपका इनपुट टाइप। और भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इस बार मुझे ये नेम फील्ड नहीं चाहिए एंड हम यहाँ पे देखिए सजेशंस में से और भी बहुत सारे सजेशंस हमें दिखाता है। तो आप सिंपली इक्वल टू प्रेस करके एंटर दबाइए, सॉरी इक्वल टू, एक सेकेंड, टाइप, ये देखिए बटन, आप बटन बना सकते हो। जैसे ही बटन बनाओगे आप सिंपली, यहाँ पे मुझे प्लेस होल्डर की तो नीड है नहीं कि बटन में प्लेस होल्डर क्यों दिखेगा, ठीक है। तो आपको एक टाइप बटन मिल जाएगा। सी, हाँ इसमें आप आई थिंक इसमें आप प्लेस होल्डर यूज़ करोगे, क्यों नहीं करोगे यार, करना पड़ेगा। सो इसमें आप बनाओगे बटन ही लिख देते हैं चलिए, तो वो क्लियरली, अच्छा इसमें विजिबल नहीं होता है, आपको टेक्स्ट वगैरह डालने होता है, ठीक है। टाइप बटन हम लोग कब यूज़ करते हैं, बेसिकली किसी फॉर्म वगैरह को सबमिट करने के लिए। एक्चुअली वो इनपुट के ऊपर ना यूज़ करके हम लोग ज़्यादा ट्राई करते हैं कि बटन के ऊपर यूज़ करें, ठीक है। बटन, टाइप, सबमिट, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओके, सो बटन भी होता है, इतना याद रखिए। एंड देन उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड मुझे पता है कि मंथ या फिर कैलेंडर भी होता है। सो कैलेंडर है, नो, सो मंथ। सी, तो आप मंथ आपने सेलेक्ट किया, आपको बहुत अच्छा सा एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप क्लिक करो, आप सिर्फ मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, ओनली मंथ। सो फेवरेट, आज, और जो राइट नाउ जो चल रहा है वो तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे करके आप मंथ के बाद आप डेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, डेट टाइम। अगर आप ये डेट टाइम कर दोगे तो डेट एंड टाइम के लिए आपको मिल जाएगा। सी, आप यहाँ पे लिख सकते हो डेट एंड टाइम, दैट्स इट, डेट टाइम। एंड सिर्फ अगर आप डेट लिखते हो तो क्या होता है, ओके, सो ये यस, इन डेट का जो टाइप है इसमें आपको पूरा कैलेंडर मिल जाएगा। आप इसमें सब कुछ सेट कर सकते हो। सपोज आपका बर्थडे या 25 क्लिक कीजिए एंड आपको 25 01/2024। तो आपको ये भी आइडिया आ गया होगा कि वेबसाइट्स में कैलेंडर्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। फॉर्म में अगर मुझे यूज़र का डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है तो सिंपली उससे लिखवाने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक्यूरेट डेटा, ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए कि मुझे हाइफन लगाना है फिर स्लैश लगाना है, ये फिर उसके लिए हमें भी वैलिडेशन करना पड़ेगा। बहुत जन ऐसे होते हैं कि पहले 25 लिख के फिर स्लैश डालते हैं, फिर तो बेटर है कि वो सारी चीज़ें यूज़र को ना करनी पड़े और डायरेक्ट एक कैलेंडर ओपन हो जाए एंड वहाँ से ये सारी चीज़ें वो कर सके, ठीक है। सो दिस इज़ अवर इनपुट का क्लास, ठीक है। इसमें इतने सारे इनपुट्स होते हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करता है हमें यूज़र से यूज़र का डेटा लेने में। ओके, सो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड बेसिकली आपको लेना ही है। तो एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की टॉपिक्स को इनपुट्स नहीं, इनपुट्स तो अभी ख़त्म हो गया, कुछ और चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय।